नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हमारे हरियाणा के पेपर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों के बारे में बात करेंगे, जिनमें से सबसे पहला विश्वविद्यालय जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हरियाणा खेल विश्वविद्यालय। ये जो विश्वविद्यालय है ये राई सोनीपत में स्थित हरियाणा राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय है। तो हमारे पेपर में अगर पूछा जाता है कि हरियाणा का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो राई सोनीपत में स्थित है। इस विश्वविद्यालय के मोटो की बात करें तो खेल प्रतिभा अवसरम प्राप्नोति जो है इस हमारे हरियाणा खेल विश्वविद्यालय का मोटो रहेगा। कुलाधिपति की बात करें तो सभी सरकारी विश्वविद्यालयों का जिस प्रकार से कुलाधिपति यानी चांसलर हमारे राज्यपाल होते हैं, उसी प्रकार हमारे हरियाणा खेल विश्वविद्यालय के भी कुलाधिपति हमारे राज्यपाल जी हैं, जिस लिहाज से वर्तमान में असीम कुमार घोष हमारे हरियाणा खेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। कुलपति की बात करें तो श्री अशोक कुमार जी वर्तमान में हमारे हरियाणा खेल विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो हरियाणा कैबिनेट की 2019 में मंजूरी मिलने के बाद, यानी कि इस विश्वविद्यालय को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली थी? 2019 में। ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं, इनके हिसाब से ही हमें इन सालों को याद करना है। अगर ये पूछा जाता है कि राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए नियुक्तियां कब की, तो 2022 में की, जबकि 2024 में इस विश्वविद्यालय ने अपना पहला शैक्षणिक सत्र शुरू किया था। तो ये तीनों साल हमें याद रखने हैं अलग अलग कि किस साल में कौन सी प्रोसेस हुई थी इस यूनिवर्सिटी की। अगले विश्वविद्यालय की बात करें तो मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय, जो कि इस खेल विश्वविद्यालय के साथ ही हमारे लिए पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि इन दोनों को सेम ही लगा लीजिए कि इनकी तो प्रीमाइसिस बिल्डिंग भी लगभग एक ही कैंपस में ये स्थित हैं। इस विद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना जुलाई 1973 में हमारे मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी ने की थी। ये कहाँ पर स्थित है? राई सोनीपत में ही ये स्थित है। इसके मोटो की बात करें तो उधर्वो भव मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय का मोटो रहेगा। इसके प्रिंसिपल एवं डायरेक्टर की बात करें तो वर्तमान में पी.के. धीमन जी हमारे मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय के प्रिंसिपल व डायरेक्टर हैं। इस विश्वविद्यालय में हमारे राज्य या देश की काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं इस विद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं, जिनमें प्रमुख जो हैं बॉलीवुड से रणदीप हुड्डा जी, मेघना मलिक, मेघाश्री दहिया, कृपाली पटेल आदि जो हैं इस विद्यालय के प्रमुख पूर्व छात्र रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन के बारे में। ये जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन है एक निजी विश्वविद्यालय है, यानी कि एक प्राइवेट विश्वविद्यालय है, जो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत में 2018 में स्थापित किया गया था। तो अगर हमसे पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन हरियाणा में कहाँ पे स्थित है, तो अगर ज़िला पूछा जाता है तो हम सोनीपत उसका आंसर करेंगे। इसकी वर्ष पूछा जाता है कि किस वर्ष में इसकी स्थापना की गई, तो 2018 में इस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन की स्थापना की गई। इसकी स्थापना की बात करें तो हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2017 के अंतर्गत इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कई बार हमसे वर्ष ना पूछ के हमसे अधिनियम पूछ लेता है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई, और हमें 2018 हम रट्टा लगा के चले जाते हैं कि 2018 में इसकी स्थापना हुई थी। तो उस समय पेपर में अगर हमारे ऑप्शंस में हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2017 और दूसरे ऑप्शन में हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2018 होता है, तो हम 2018 को प्रीफर करते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ याद कर रखा है उसके वर्ष को। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अधिनियम को हमें उसकी स्पेशल डेट के साथ ज़रूर याद करना है। तो इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2017 के अंतर्गत 2018 में की गई थी। इसकी बात करें तो यह रचनात्मक क्षेत्र यानी क्रिएटिव फील्ड में शिक्षा हेतु समर्पित भारत का पहला और एकमात्र विश्वविद्यालय है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन। इसकी पत्रिका की बात करें तो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन, जिसको जार्ड के नाम से भी जाना जाता है, वो हमारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन की पत्रिका है। कुलपति की बात करें तो वर्तमान में डॉक्टर संजय गुप्ता हमारे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन के कुलपति हैं, और यही इस विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति भी हैं। अगली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं जिसका नाम है
ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी यानी ओम प्रकाश जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटी है ये सोनीपत में स्थित एक निजी डीम्ड विश्वविद्यालय है। डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे कि कौन सी जो विश्वविद्यालय हैं वो डीम्ड विश्वविद्यालय कहलाती हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत 2009 में ओम प्रकाश जिंदल जी के नाम पर उनके पुत्र नवीन जिंदल, जो वर्तमान में कुरुक्षेत्र से सांसद भी हैं, उन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत, और वर्ष देखा जाए तो वो भी 2009 ही है। विश्वमील एवं मैग्नस जो है इस विश्वविद्यालय के उत्सव है। सांस्कृतिक उत्सव जो है विश्वमील जो है वो इस विश्वविद्यालय का सांस्कृतिक उत्सव है, और मैग्नस नाम से ये विश्वविद्यालय अपना खेल उत्सव मनाता है। इस विश्वविद्यालय की बात करें तो 2017 में इस विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जो एडमिशन घोटाला हुआ था उसकी जांच हेतु हर्बर्ट स्मिथ मिहिल्स सामुदायिक सहभागिता पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। इस विश्वविद्यालय के मोटो की बात करें तो ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्रोमोटिंग पब्लिक सर्विस जो है वो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी का मोटो रहेगा। जुलाई 2025 में आशा जडेजा मोटवानी से प्राप्त 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान से मोटवानी जडेजा इंस्टीट्यूट फॉर अमेरिकन स्टडीज़ की स्थापना इस जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने की थी। इसके कुलाधिपति की बात करें तो नवीन जिंदल जी इसके ऑल टाइम चांसलर हैं। कुलपति की बात करें तो वर्तमान में प्रोफेसर डॉक्टर सी राजकुमार हमारी ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यानी कुलपति हैं। तो जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में हमने बात की थी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं? वे विश्वविद्यालय जिन्हें यूजीसी की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा विश्वविद्यालय जैसा दर्जा दिया जाता है उन्हें हम डीम्ड विश्वविद्यालय कहते हैं। ये जो विश्वविद्यालय हैं इन्हें अपना पाठ्यक्रम बनाने, परीक्षा लेने और डिग्री देने का अधिकार होता है। ओपी जिंदल विश्वविद्यालय जो है यह भारत सरकार द्वारा घोषित इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में से एक है। हरियाणा के जो विश्वविद्यालय हैं उनमें से वर्तमान में सिर्फ एक ही विश्वविद्यालय ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, इसी को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में काउंट किया जाता है। तो ये हमने हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात की। अगली वीडियो में कुछ और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करेंगे। अगली 2-3 वीडियोज़ को हम कंप्लीट करके हमारे हरियाणा से संबंधित किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी फैक्ट ऐसा नहीं रहेगा जिसके जो हमारे पेपर में पूछ लिया जाए और हम उससे वाकिफ़ ना हों। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और खूब मन लगाकर अपने HSSC CET एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और इन नोट्स को अपने हाथ से लिखिए। और इन फैक्ट्स के अलावा आपको कोई भी फैक्ट्स किसी सोर्स में इम्पोर्टेंट दिखाई दे तो उसको भी अपने इन नोट्स में कवर कीजिए और खूब मन लगाकर मेहनत कीजिए। धन्यवाद।